साथियों, मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश की धरती से आप सभी को प्रणाम करती हूं और कहना चाहती हूं कि मैं बात करना चाहूंगी हमारे ही प्रांत के सटा। मैं सोनभद्र में रहती हूं, मध्य प्रदेश है। वहां के नए नवेले सीएम हुए हैं श्री मोहन यादव जी, और हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पे आते जाते हैं, इसलिए हमारा उनका हलो कार्यक्रम में बात भी हुआ। आज मैं किसी स्पेशल बात पे बात करूंगी, क्योंकि हमने देखा है कि हमने देखा है कि मुख्यमंत्री साहब ने अपने डीएम को, जिस डीएम को सिस्टम को कैच करने के लिए भेजा था, और उसी डीएम जब एक्शन में आता है, हालांकि डीएम ने गलत शब्द बोला, इसका मैं विरोध करती हूं, लेकिन उसी डीएम को बुला करके सस्पेंड करते हैं, उसको नौकरी से बर्खास्त करने का काम करते हैं। आखिर में क्यों? जब आपने डीएम को लगाया था और अपने ही डीएम को क्यों सस्पेंड किया गया? क्या ये ड्राइवर भाइयों का ताकत ज़्यादा लगा कि उनका ताकत कम लगा, कि आपका सिस्टम गड़बड़ा रहा था? क्या बात था? मैं इस बात की बात करूंगी। आदरणीय श्री मोहन यादव जी, सीएम मध्य प्रदेश जी से हलो कार्यक्रम में हमारा कई बार उनसे बात भी हुआ है और आप लोग सुने भी होंगे। आज फिर बात करूंगी। और प्रश्न अच्छे व्यक्ति हैं और हम उनके हितैषी हैं, तो हर बात जानकारी लेना जरूरी रहता है, क्योंकि मैं भारतीय क्रांति पार्टी की मैं नेता हूं। तो भाई कूटनीति और राजनीति सीखना गुरुओं से ज़रूरी है। तो मैं देखती हूं कि क्या बात करते हैं। फ़ोन लगाती हूँ। जी सर, हेलो जी सर, प्रणाम जी। मैं उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर से जया भारत भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी हाँ, जी सर, जी हाँ, सोनभद्र में रहती हूँ। मतलब बराबर नहीं रहती हूँ, आती जाती रहती हूँ। आपके सटा हुआ है शक्ति नगर, सिंगरौली। जी, वहाँ सब आते जाते रहते हैं। जी सर, ओके। और सब ठीक है? ठीक, जी, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आप अच्छे हो, स्वस्थ हो, मजबूत हो। आपके भाषण भी सुने करते हैं। अभी कल भी आपका एक स्टेटमेंट सुन रहे थे हम, अच्छा लग रहा था। आपके सनातन के प्रति जो आपकी मोहब्बत झलक रही है, आरएसएस की जिस तरह से आप बखूबी बढ़ाई कर लेते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपकी हितैषी हूँ, तो इसीलिए मैं अपने फ़ोन लगाया। जी, कुछ बात पूछना चाहती हूँ। जी सर, ऐसा है कि मतलब जब हमारे ड्राइवर भाइयों का कानून आ गया था, और उस कानून के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि, तो ये इस विरोध में देश के सभी ड्राइवर भाई विरोध कर रहे थे, अनशन प्रदर्शन कर रहे थे, गाड़ियां रोक दिए थे, रास्ता मतलब रुक गया था, सारे काम रुक गए थे। तो फिर वापस हो गया कानून। ये तो बात सही है, जो हुआ इसका मैं बात नहीं ज़्यादा जिक्र करूँगी। तो हाँ जी, तो आपने जो डीएम साहब को लगाया था कि मतलब आप चाहो को कैच करो, तो डीएम ने अपनी सारी बाखूबी से कैच भी किया। तो उसने कुछ ड्राइवर को बुलाकर कहा कि औकात में रहो, अपनी औकात से बाहर ना हो जाओ। हालांकि गलत कहा। लोकतंत्र में कोई बड़ा छोटा नहीं, जो इज्जत कलेक्टर का है वही इज्जत एक आम जनता का है। जी सर, जी हाँ, जी नहीं, हम लोग अच्छे परिवार से, बहुत मतलब अमीर परिवार से नहीं, लेकिन संस्कारित परिवार से, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग छोटे बड़े सबका सम्मान करते हैं, बराबर करते हैं सर जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने डीएम साहब को बुलाया और सस्पेंड और बर्खास्त कर दिया, तो इसका क्या कारण था सर? सस्पेंड करने का मतलब आपने ये क्यों किया? सस्पेंड तो आपने ही लगाया था। तो फिर चाहे जिस कहते साम दाम दंड भेद, किसी चीज़ को कैश करने के लिए कोई नीति अपनाई जाती है। जी, अच्छा, हाँ, अच्छा, मतलब ये है कि डीएम साहब जो हैं उनको सस्पेंड करना ज़रूरी था। क्यों सर? मतलब उसका राजनीतिक कारण? अरे जब मैं हितैषी हूँ, किसी से बताऊंगी नहीं। अच्छा ठीक है, राजनीतिक कारण ही बता दीजिए। जी, अच्छा, मतलब ऊपर से दबाव आ गया आरएसएस से, मतलब नागपुर से आ गया कि दिल्ली से? अच्छा, नागपुर से आ गया। सर क्या आ गया? जी, कि उस डीएम जी को सस्पेंड कर दो, क्योंकि डीएम तो सिर्फ एक होता है एक जिले में, मतलब 200 कितना 270 जिले हैं आपके यहाँ, तो 270 डीएम हुए, और ड्राइवर तो कई लाख होंगे। तो 2024 को देखते हुए, जी सर, अच्छा, मतलब मैं समझ गई कि 2024 को देखते हुए कि ड्राइवर जो हैं कई लाख में हैं पूरे देश में, और डीएम तो लगभग हम जानते हैं 545 जिले हैं।
तो नहीं 400 कुछ से कुछ 445 जिले हैं, तो 445 जिले में 400 डीएम, कुछ अपने पक्ष में कुछ दूसरे के पक्ष में। और ये जो ड्राइवर हैं, हर घर में ड्राइवर, 1 अरब 40 करोड़ लोगों में लगभग हम तो जानते हैं कि 50 लाख से कम ड्राइवर नहीं होंगे जी। तो ठीक है ये अच्छा। तो चुनाव को देखते हुए कि हमारा वोट बैलेंस जो है खराब होने जा रहा था। जी सर, जी बहुत अच्छी बात है भाई, चुनाव भी तो जीतना है 2024 का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस तरह, तो मतलब आपने अपने विचार से नहीं कुछ किया, ये प्रधानमंत्री जी के भी विचार से नहीं, नागपुर से फैसला आ गया कि चुनाव को देखते हुए 24 का जिसका जिसकी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो मतलब संख्या ड्राइवरों की ज़्यादा हो, वोट बराबर, सब डीएम भी है कोटे देते, ड्राइवर भी। जी सर, तो ड्राइवर 50 लाख हैं और डीएम केवल पूरे इंडिया में 400 हैं, और 400 में वो भी सब अपने पक्ष में नहीं हैं। और ड्राइवर कम से कम सब नहीं तो लगभग 30 लाख तो अपने पक्ष में कर ही लिया जाएगा। जी है, नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चुनाव को देखना है, किसी तरह सत्ता पे काबिज रहना है। हमको क्या ज़रूरत है किसी की पढ़ाई लिखाई, अच्छाई बुराई, और अच्छाई थोड़ो लेना, सिस्टम पे अपने जाकर लगाइए, जिससे फ़ायदा रहे उसको ख़त्म कर दीजिए, अपने भेज देना चाहिए। राजनीति तो ही कहता अपने। जी अच्छा सर, वैसे आप करते हैं आप लोग, अच्छा कि अपने ही लोगों को जिसको चाहते हैं लगा देते हैं, जब दिल उठता है तो उसको। नहीं, डीएम साहब दूसरे का देश से थोड़ा वहाँ गए थे कि वो मनमानी कर रहे थे। डीएम आपसे, आपके अलावा डीएम मनमानी कर देगा सर? मैं जानना चाहती हूँ मुख्यमंत्री। नहीं अच्छा, डीएम सभी लोग आपका अधीन होता, और आपने सिस्टम को कैच करने के लिए लगाया था, फिर आपने सस्पेंड कर दिया राजनीति के तहत। अब देश में सारे ड्राइवर लोग यही कर रहे हैं, मोहन जी हम लोगों का इतना इज्जत करते हैं, मुख्यमंत्री साहब इतना, प्रधानमंत्री जी के आदेश से हम ड्राइवरों का सम्मान करते हो, डीएम कलेक्टर को सस्पेंड करने का काम किया। तो सर कलेक्टर साहब की क्या हालत हो गई, अपने घर जाए बोरी अभी इस तरह हैं। हाँ जी अच्छा अच्छा, बता दिया गया है कि चुनाव तक आप बैठते, उनको तनख्वाह उनका अच्छा सब इकट्ठे सूटकेस पकड़ा दिया गया है। अच्छा मतलब वो भी नहीं नाराज, अपने सपोर्टर हैं। अच्छा ये नौटंकी था। अच्छा सर जी कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, सब के सब खुश हैं। हाँ हम पूरे चौराहे चौराहे हर जगह हम तो चलते, हमारे पास खुद की गाड़ी थोड़े है, हम कभी टैक्सी पे, कभी टेम्पू पे, कभी ट्रेन पे, कभी बस पे, ट्रेन कर बैठते चलते हैं। तो सारे ड्राइवर खुश हैं कि अरे प्रधानमंत्री जी के यहाँ, मोहन जी के यहाँ इतनी इज्जत हुई, कलेक्टर को हम लोगों के सामने सस्पेंड कर दिया गया। अब कलेक्टर उधर नौटंकीबाजी आप लोग का था, मतलब कलेक्टर भी खुश हैं, डीएम साहब भी। चलो दोनों लोग को खुश करना है, क्योंकि लोकतंत्र में आने वाले 24 महापर्व आना है, और इसमें चुनाव जीतना सर, चुनाव जीतना। प्रधानमंत्री की सरकार नहीं बनेगी तो सनातन खतरा में रहेगा, हिंदू लोग खतरे में रहेंगे, और आपकी कुर्सी भी खतरा में रहेगा। सर कुर्सी बचाना है जी। और एक चीज़ आप और कह रहे थे कि गौ माता का पूजा करिए, करने से 33 करोड़ देवता वास करते हैं, तो गौ माता का तो पूजा हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही बात कही, तो मंच पर बोल दिया जाता है, गौ माता मरे चाहे जियो, से क्या मतलब है? जी जी भाषण बन गया जी, अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं सर, इसीलिए मैं फ़ोन की थी, और मैं आपकी बातों को अच्छा उन लोगों से पोल लेकर के सब बताती रहूँगी आपसे। हाँ जी अच्छा, नागपुर के मतलब बताए रास्ते पे वहाँ से आदेश आता तब चलते हैं हम क्या? अच्छा प्रधानमंत्री जी भी चलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं सर, मैं आपकी हितैषी जया भारत जिला संत कबीर नगर से, खुदा खास हमारे खानदान ही के आप हैं जी। जी मैं जया भारत, अब समझ लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, प्रणाम। ओके सर। ये था मोहन भागवत जी से मेरी बात हो रही थी, और उन्होंने मुझे सारी बात बताई कि डीएम साहब को सस्पेंड उनकी सिस्टम के खिलाफ बोलने से नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम में हम ही लोग लगाए थे, बल्कि एक राजनीति थी वोट हथियाने का 24 के चुनाव को देखते हुए। बाकी 2024 के बाद डीएम साहब फिर अपने पद पर काबिज हो जाएंगे। आप सभी देशवासियों को मैं जया भारत प्रणाम करते हुए कहना चाहती हूँ, मेरे वीडियो देख लो और सब्सक्राइब कर दो।